आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में प्राणेश्वर अवस्था का अनुभव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि प्राणेश्वर अवस्था भी योग, ध्यान और मेडिटेशन के मार्ग में परम आवश्यक होती है। प्राणेश्वर, प्राणों का भी प्राण वह ईश्वर है, प्राणेश्वर उसको कहते हैं। जो सुप्रीम सत्ता है उसे प्राणेश्वर भी कह देते हैं, प्राणों का भी प्राण है। तो ये अवस्था का अनुभव होना बहुत आवश्यक है। तो प्राणेश्वर अवस्था में जब आप अनुभव करते हैं तो आपको लगता है कि मेरे प्राणों का ही नहीं, सारे जगत के प्राणों का प्राण वो प्राणेश्वर है। और जब उसके साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, मन का योग हो जाता है, मन से आप ध्यान लगाते हैं या मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में मन से आप जुड़े रहते हैं, तो आप अपने आप को पाते हैं कि आपको भी एहसास होने लगता है कि जैसे उस सुप्रीम सत्ता ने आपको अपने समान प्राणेश्वर बना दिया है। कितने आश्चर्य की बात है, कितना अद्भुत अद्भुत, कितना अनोखा, कितना अवर्णनीय अनुभव है, एहसास है। जब आपको योग के मार्ग पर, ध्यान के मार्ग पर, मेडिटेशन के मार्ग पर इस प्राणेश्वर अवस्था का अनुभव होता है तो आप परमानंद अवस्था का अनुभव करने लगते हैं। आपको अपने आप में प्राउड फील होने लगता है, गर्व फील होने लगता है कि वास्तव में उस सुप्रीम सत्ता ने योग के द्वारा, ध्यान और मेडिटेशन के कारण उसने आपको इन अवस्थाओं का अनुभव कराया। यानी आप जब उसके साथ जुड़ जाते हैं तो समानता का अनुभव होता है। तो समानता किसी एक ही चीज़ की नहीं, तो प्राणेश्वर अवस्था का आपको अनुभव होने लगता है कि आप सारे जगत के जितने भी प्राणी मात्र हैं, जो सबका वो ईश्वर कहलाता है, उसी प्रकार आपको अपने आप में अनुभव होने लगता है कि उस सुप्रीम सत्ता ने आपको भी उसी लायक बनाया है, उस योग्य बनाया है, वैसा ही अपने जैसा बना दिया है। तो जो उन्हों के प्राणों में आज संकट है, प्राणों का संकट है, कोई मुश्किलें हैं, कोई समस्याएं हैं, ऐसे संकट में घिरे हुए हैं, उन्हों को प्राण दान देने की आवश्यकता है। तो प्राणेश्वर होकर के जो चारों तरफ आप देख रहे हैं, हर तरफ विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा है, कभी प्रकृति के द्वारा, कभी मानव निर्मित, तो कभी कैसा, तो उसके कारण जो जीवन का अंत होता है, लोगों के प्राणों का अंत होता है, तो उस अवस्था में आप प्राणेश्वर होकर के उनके प्राणों की रक्षा भी कर सकते हैं। यह योग की एक अवस्था है। सबसे पहले आप स्वयं के प्राणों की रक्षा करते हैं, यानी किसी भी प्रकार का बाह्य जगत का प्रभाव या आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर पाता है। आप स्वयं की रक्षा कर लेते हैं प्राणेश्वर होकर के, और फिर उसके बाद सारे जगत के जीवों को, प्राणियों के भी प्राणों की रक्षा में आप सहायक हो जाते हैं। उस सुप्रीम सत्ता ने आपको प्राणेश्वर बनाया है, एक मीडिएटर उसने अपना बनाया आपको। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। जब आप योग, ध्यान और मेडिटेशन के मार्ग पर चलते हैं और ध्यान लगाते हैं, ध्यान जुड़ता है, तो वो सुप्रीम सत्ता आपको अपना मीडिएटर बनाता है, और मीडिएटर बना करके आपके द्वारा प्राणेश्वर अवस्था का अनुभव, कभी सर्वेश्वर अवस्था का अनुभव, कभी योगेश्वर अवस्था का अनुभव, कभी और अनंत अवस्थाओं का अनुभव आपको कराता है। आपको एहसास कराता है कि आप साधारण नहीं है, वो अपने जैसा ही आपको बनाता है। वह आपको एहसास कराता है, अनुभव कराता है, वो पावर्स देता है, वो अथॉरिटी आपको दे देता है अपनी, ताकि आप भी उसी के समान लोगों के प्राणों की रक्षा कर सकें, प्राणेश्वर अवस्था का आप अनुभव कर सकें। आपको महसूस हो कि वास्तव में योग, ध्यान और मेडिटेशन में कितनी बड़ी शक्ति है, कितना उस परम सत्ता के साथ ध्यान लगाने से, मन का योग रखने से, मेडिटेशन करने से कितनी सर्वोच्च प्राप्तियां होती हैं। उन प्राप्तियों का आपको एहसास हो, इसलिए वह सुप्रीम सत्ता को आपको विभिन्न अवस्थाओं का अनुभव कराना होता है। उन्हीं अवस्था
अवस्थाओं में से एक ये प्राणेश्वर अवस्था भी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। अपने प्राणों की भी रक्षा आप कर सकते हैं और अन्य जीवों के भी प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, इसलिए आप प्राणेश्वर कहलाते हैं। और वैसे दूसरी दृष्टि से ये देखा जाए, संसार में यदि जीवन तो चल रहा है, प्राणी मात्र जी तो रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में यदि खुशियाँ नहीं है, सुख नहीं है, आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, फुल फ्रीडम नहीं है, तो जीवन होते हुए भी आप क्या कहेंगे? निष्प्राण है वो। प्राण होते हुए भी निष्प्राण है। वो प्राणी होने का, वो प्राण होने का वो सुख तो नहीं मिल पा रहा है। तो वो सुख आप प्राणी मात्र को दे पाते हैं, सभी को वो सुख दे पाते हैं, सभी को वो सामर्थ्यता प्रदान कर पाते हैं। इसलिए आवश्यक हो जाता है प्राणेश्वर अवस्था का अनुभव करना। ये अवस्था आपके लिए बहुत ही सहायक है, स्वयं के लिए भी और सर्व के लिए भी। उस सिद्धांत को सदैव याद रखना है। संकल्प का स्वरूप होना, जो भी संकल्प आप अपने आप में करते हैं, जैसे आपने प्राणेश्वर अवस्था का अनुभव करने का संकल्प किया, संकल्प का स्वरूप बनते ही उस अवस्था का अनुभव होना आप में स्वतः ही प्रारंभ हो जाता है। इसलिए प्राणेश्वर अवस्था में स्थिर होकर के स्वयं और सर्व जीवों के प्राणों को, सर्व प्राणियों के प्राणों की रक्षा करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, प्राणी मात्र के अधिकारों की भी रक्षा करना परम आवश्यक है। वह प्राणेश्वर अवस्था के द्वारा संभव है। उनकी रक्षा भी, स्वयं के भी प्राणों की रक्षा और उन्हों के प्राणों की रक्षा एवं उन्हों के अधिकारों की भी रक्षा करना आवश्यक होता है। वह आप प्राणेश्वर अवस्था के द्वारा कर सकते हैं। स्वयं का भी और सर्व का भी कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए जरूरी है ये प्राणेश्वर अवस्था, बड़ी सहजता से अनुभव कर सकते हैं। वही प्रयोग है। एहसास करें वो सुप्रीम सत्ता, जो सुप्रीम एनर्जी है, वो सुप्रीम पावर है। आप तो स्वयं चेतना है, पॉइंट ऑफ लाइट है वो, लेकिन वो भी एक चेतना है, सुप्रीम चेतना है। उसके दिव्य रूप से अनंत दिव्य प्रकाश की किरणें, वो तरंगे, वो आभा, वो सारी चीज़ें उतर उतर करके दिव्य शक्तियाँ आप में आकर के समाती जा रही हैं, समाती जा रही हैं, समाती जा रही हैं, और आप अपने आप में प्राणेश्वर अवस्था का अनुभव करने लगते हैं। आप अपने आप को उस सत्ता के समान पाते हैं और आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आप प्राणेश्वर अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप प्राणेश्वर अवस्था का अनुभव करते हैं, आपको सभी प्राणियों मात्र से, दुनिया के जितने भी प्राणी हैं, सबसे आपके मन में उनके प्रति दया भाव, क्षमा भाव, करुणा भाव, प्रेम भाव, ये सब जागृत हो जाता है और उन्हों का आपके द्वारा कल्याण होता है। इसलिए ये आवश्यक होता है योगियों का। योगी केवल स्वयं के लिए, ध्यानी और मेडिटेशन करने वाला कोई केवल स्वयं के लिए ही नहीं जीता है, केवल स्वयं के लिए उसकी कामनाएं नहीं होती हैं, बल्कि समस्त प्राणी मात्र ही नहीं, प्रकृति के लिए भी उसके मन में कामनाएं पैदा होती हैं कि उन्हों का भी कल्याण हो, उसका भी उद्धार हो, वहाँ भी सब कुछ ठीक होता नजर आए। तो आप प्राणेश्वर अवस्था के द्वारा स्वयं प्राणों की रक्षा करते हुए सर्व के प्राणों की और सर्व के अधिकारों की भी रक्षा कर सकते हैं। और ये स्वीकार करके चले तो अति उत्तम होगा कि उस सुप्रीम सत्ता ने आपको क्या बनाया है, आपको अपना मीडिएटर बनाया है। वो अपना मीडिएटर बना करके आपके द्वारा अपना कार्य करना चाहता है, आपके द्वारा सारे जगत के प्राणियों की रक्षा करना चाहता है, उनके प्राणों की। तो आपको मीडिएटर बनने में क्या नुकसान है? आप यदि उसके कार्य में आए और संसार जगत के कार्य में आप आए, आपका जीवन सार्थक हो गया, सफल हो गया, यह आप स्वीकार करके चलें। आपके जीवन की सार्थकता है यदि आपको उस सुप्रीम सत्ता ने आपको अपना मीडिएटर बना करके आपके द्वारा प्राणियों के, जो समस्त प्राणी है संसार में, उस प्राणेश्वर अवस्था के द्वारा उन प्राणियों के प्राणों की रक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा यदि करता है, तो आपका तो जीवन सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है। आपको तो और हर्षोल्लास में रह करके
इस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, प्राणेश्वर अवस्था का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि इसी अवस्था द्वारा आप अपने प्राणों की और अपने प्राणों के अधिकारों की रक्षा करते हुए सर्व जीवों के प्राणों की रक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा आप कर सकते हैं। ये सामर्थ्यता उसने आपको प्रदान की है और ये सामर्थ्यता मेडिटेशन, ध्यान और योग के द्वारा आपको प्राप्त हुई है। आप चाहे तो उस सर्वोच्च अवस्था का अनुभव, प्राणेश्वर अवस्था का अनुभव अवश्य कर सकते हैं। ये आप पर ही निर्भर करता है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहें। आज का जो विषय था योग, ध्यान और मेडिटेशन में प्राणेश्वर अवस्था का स्वयं आप अपने जीवन में अनुभव करें और सर्व के प्राणों की भी रक्षा करें, उनके अधिकारों की भी रक्षा करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।